नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मासूम लड़की के साथ सच्ची घटित भूतिया कहानी, जिसका नाम अलका है और वह रहने वाली है सहारनपुर की। अलका के साथ बहुत ही ज़्यादा दर्दई वाली घटनाएं घटित हो गई। एक बार अलका अपने घर में थी, खेल रही थी। उसकी मम्मी ने उसको आवाज लगाई और बुलाया और कहा कि बेटा जाना, थोड़ा सा पिल्ली मिट्टी लेके आ स्कूल के पास से, क्योंकि मुझे घर की आंगन की पुताई करनी है। गांव वगैरह में क्या होता है कि घर की लिपाई और पुताई होती है, वो भी पिल्ली मिट्टी और गोबर के साथ। तो यहाँ पर अलका ने बोला कि मम्मी जरूरी है क्या पीली मिट्टी, तुम नॉर्मल मिट्टी के साथ लिपाई कर दो ना, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तो अलका की मम्मी ने बोला कि देख बेटा, लिपाई पुताई करना शुभ है और इवनिंग में गणेश चतुर्थी है, तो मैं पूजा पाठ करती हूँ, व्रत करती हूँ, तेरे लिए तो करती हूँ। एक काम करना, तू जाना लेके आना। अलका जी अपने घर में इकलौती संतान थी और अलका की माँ गणेश जी से उनको मांगी थी, इसलिए चतुर्थी पे वे व्रत रखती थी। वैसे होता क्या है कि यूपी और बिहार में गणेश चतुर्थी के टाइम लड़कों को ध्यान में रख के लड़कों के लिए पूजा किया जाता है, बट बहुत ही लाड़ दुलार से ये बच्ची हुई थी, इसलिए इनकी माँ करती थी। और बेटी को जिद करके इन्होंने दोपहर में, भरी दोपहर में मिट्टी लाने के लिए भेज दिया। अलका जी जाते समय अपनी माँ को बोली कि माँ तुम सोच लो, तुम जबरदस्ती भेज रही हो मुझे, वहां पे मिट्टी नहीं मिलेगा। अलका की माँ बोली कैसे नहीं मिलेगा, सारे लोग तो वहीं से मिट्टी लेके आते हैं। तब अलका ने बताया कि मम्मी मैं उसी स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ पर मिट्टी खुदाई होती है, और वो सरकारी जगह है, मुझे अच्छे से पता है। वहाँ पर लोगों ने मिट्टी खुदाई कर करके इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है कि उस गड्ढे में बरसात का पानी आ गया था, भर गया था, बहुत सारी मछलियां भी निकली हैं। अभी भी पानी सूखा है, लेकिन पानी इतना है कि इंसान उसमें छिप छिप कर सके, यानी कि चले तो पानी ना उसके पैर में, एड़ी में लग जाए, पानी है। यहाँ पर अलका की माँ को लगा कि अलका ना बहुत ज्यादा बहाना दे रही है, उसका मन नहीं है, वो ना दोस्तों के साथ खेलना चाहती है। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुला के प्यार से समझा के भेज दिया। अलका बोरा ली और मिट्टी से खुदाई करने के लिए ना एक छोटा सा हथियार आता है गांव में, जिसको खुरपी बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि बोरा लिया, खुरपी लिया और लेकर चल दी स्कूल के तरफ। अलका स्कूल के तरफ जा रही थी, तो उसी रास्ते में उसकी ना एक बेस्ट फ्रेंड रहती थी, तो उसने सोचा कि उससे मिलते हुए जाऊंगी। और जो सरकारी स्कूल था ना, वह अलका के गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पे था। सारे बच्चे ना उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। तो वह अपनी फ्रेंड के पास चली गई, वहां जाके उन्होंने ना गोली खेलना स्टार्ट कर दिया। गांव में होता है ना छोटी छोटी गोलियां, वो खेल रही थी। और इनकी जो एज थी ना करीबन 13.5 या 14 के आसपास की रही होगी, तब की बात है। अलका भूल गई कि उसको ना पिल्ली मिट्टी की खुदाई करना है, और वो मस्त 2 घंटे तक अपनी दोस्त के साथ खेल ली। जब मन भर गया, तब उसको अचानक से याद आया कि मुझे तो मिट्टी लेके घर पे जाना है, नहीं तो मम्मी मेरी पिटाई करेगी। अब उसने अपने दोस्त को बोला कि सुप्रिया तू चल रही है क्या स्कूल पे। सुप्रिया ने पूछा क्यों। तो अलका ने बोला कि चल ना, मम्मी ने मिट्टी मांगा है, तू रहेगी ना तो मैं खुदाई करती जाऊंगी मिट्टी का, तू ना बोरा में भरती जाना, थोड़ा सा लेके आना है घर पे, क्योंकि आज पूजा है ना गणेश जी की, तो मम्मी ना घर की लिपाई पोताई करने वाली है गोबर के साथ। यहाँ पर सुप्रिया तैयार हो गई अलका के साथ जाने के लिए, लेकिन सुप्रिया की माँ ने सुप्रिया को रोक लिया, बोला कि नहीं, तुम लोग बहुत टाइम से खेल रहे थे, अब चलो पढ़ाई करने के लिए, अलका तुम जाओ, तुम अकेले कर सकती हो। अलका बेचारी चुपचाप बोरा उठाई, खुरपी उठाई और आ गई स्कूल पे। और इवनिंग का समय था, करीबन 5 के आसपास का टाइम था। लोग आना जाना कम कर दिए थे, बस कुछ काछ लोग अपने खेतों से घर के लिए रिटर्न हो रहे थे, तो रास्ते में स्कूल पड़ता था।
तो यहाँ पर अलका थोड़ी सी डर रही थी कि अंधेरा होने लगा, मैंने मम्मी की बात बहुत लेट मानी, मुझे पहले ही मिट्टी खोद के उसके बाद खेलना चाहिए, घर जाऊंगी तो मैं डांट खाऊंगी। बेचारी ना जल्दी जल्दी मिट्टी खोदने के लिए दौड़ती हुई भागी और वह अपने स्कूल पे तो पहुंच गई थी। ये स्कूल रहा जस्ट सामने ही गड्ढा था, मतलब उसके प्लेग्राउंड के बाहर। तो वह फटाक से गड्ढे में उतरी। जो गड्ढा था ना वो थोड़ा ही गड्ढा था, बहुत ज्यादा भी नहीं था। तो वह उतरी और मिट्टी खोदने के लिए ऐसे खुरपी मिट्टी में लगाया और 2-4 मिट्टी उसने निकाल के बाहर रखे। उसने दोबारा खुरपी लगाया मिट्टी निकालने के लिए, तभी उसको महसूस हुआ कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। वह ऐसे पीछे की तरफ पलटी, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इधर अलका की माँ काफी टाइम से अपनी बेटी की इंतजार कर रही थी कि बेटी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन बेटी जो थी वह घर पे नहीं पहुंची। इवनिंग के 6 हो गए थे। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। उनको तो अंदर से डर लगने लगा था कि मेरी बेटी के साथ कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ना, क्योंकि वह दोपहर की गई हुई शाम के 6 हो गए लेकिन वह आई नहीं। तो उन्होंने अपने ससुर को बोला कि पिताजी जाइए ना, जरा देख के आइए कि कहाँ है अलका। अलका को मैंने भेजा था स्कूल पे और स्कूल तो एकदम पास में है, उसको आ जाना चाहिए, और मैंने थोड़ा ही मिट्टी मांगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी बच्चों के साथ खेल रही हो या फिर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया हो। मतलब माँ का जो दिल था ना वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो यहाँ पर अलका के दादा पहुंचे स्कूल पे। उन्होंने चारों तरफ देखा, कहीं भी बिटिया रानी दिखाई नहीं दी। उन्होंने पूरे गांव में उसकी तलाशी ले ली, लेकिन अलका कहीं भी दिखाई नहीं दी। अलका के दादा रोते हुए घर पे पहुंचे और उन्होंने अपनी बहू को बोला कि देखो बहू, अब हम लोग को लग रहा है कि पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ना बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बगीचे में नहीं है, उसके दोस्तों से पूछ लिया, पूरे गांव में देख लिया, कहीं भी नहीं है, अचानक से कहाँ गायब हो सकती है। और बच्ची है, गांव से बाहर जाती भी नहीं है, अगर जाएगी भी तो स्कूल जाती है फिर घर आ जाती है, उसको तो रास्ता देखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि घर वाले एकदम से पागल, और गांव में ये न्यूज फैल गई। गांव के जो लड़के होते हैं ना वे लोग इकट्ठा हुए और उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग मार्केट की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग बगीचा जा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे गांव में जा रहे हैं, लोग चारों तरफ उसको ढूंढ रहे हैं। तभी एक इंसान को लगा कि एक बार फिर से जाके हम लोग को देखना चाहिए जहाँ पे अलका मिट्टी खुदाई कर रही थी। जब गांव के लड़के वहां पे पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि खुरपी, मिट्टी और जो बोरा है ना मिट्टी वाला वहीं पे पड़ा है। अब लड़कों ने क्या किया कि थोड़ा सा और गड्ढे के अंदर घुस के देखा तो उन लोगों ने देखा कि जो पैर होता है ना लड़की का वो ऊपर की तरफ था, उस पर चप्पल पहना हुआ है और सिर्फ पैर इतना दिखाई दे रहा, थोड़ा सा। फिर गांव के लड़के डर गए और लगे चिल्लाने, अरे बचाओ, इसको निकालो, ये तो धंस गई है, ये तो दब गई है, इसको बाहर निकालो, पता नहीं ये जीवित है कि नहीं। अब लड़के लोगों ने क्या किया कि आजू बाजू से पूरा मिट्टी वगैरह खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको बाहर निकाला गया। फिर एक डॉक्टर ने देखा, जो गांव के छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं ना उनमें से एक ने देखा कि अरे लड़की की तो नस चल रही है। फिर उसको लेके हॉस्पिटल भागा गया और 2 दिन बाद जब अलका घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा बेटी को तो गले से लगा के लगी रोने और पूछा कि तू कैसे दब गई, तो मिट्टी के अंदर कैसे चली गई, मिट्टी जो था वो तेरे ऊपर गिर गया या कोई और बात है। अब लड़की रोते हुए, डरते हुए, कांपती हुए अपनी माँ को बोला कि माँ देखो, मुझे अच्छे से याद है मैं जब मिट्टी की खुदाई कर रही थी ना, सेकेंड राउंड जब मैंने ऐसे मिट्टी खोदने के लिए खुरपी अंदर डाला था मिट्टी में, तभी क्या हुआ कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, मेरे सामने एक बहुत बड़ा भयानक डरावना जानवर टाइप से इंसान था, जिसके हाथ तो थे लेकिन नाखून बहुत ही बड़े बड़े थे, उसका मुंह एकदम से अलग था। उसने मुझे पकड़ा और तुरंत पलट के मिट्टी में धंसा दिया और मुझे ना सांस नहीं लिया जा रहा था। माँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने बोलते से लड़की सिहकने लगी
और बहुत ज़्यादा रोने लगी। माँ बोली कि बेटा मैं समझ गई तेरे साथ क्या हुआ है, आगे से तू मिट्टी लेने नहीं जाएगी। अलका ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और दिखवाया कि किसी भूत वगैरह ने तो इसके ऊपर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया ना। तब उस तांत्रिक ने बोला कि नहीं, भूत का काम नहीं है, एक भूत की ही प्रजाति का है जिसको लोग बुढ़वा बोलते हैं गांव में, उसने इसके साथ ना छल कर दिया और इसको उठा के पटक दिया। अब यहाँ पर अलका की माँ बोल रही है कि पानी तो था नहीं, बुढ़वा आया तो आया कहाँ से, और सूखे में तो बुढ़वा आते नहीं है। तब तांत्रिक ने बोला कि नहीं, आप लोग का भ्रम है, पानी ना एकदम थोड़ा सा था और उसी में बुढ़वा था, और उस बुढ़वा ने दलदल मिट्टी में इसको धंसा दिया। यही कारण है, इसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं है। जो बुढ़वा है वो तो वहीं पे है, ये बेचारी बच गई क्योंकि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। भगवान ने आपकी सुन ली, गणेश भगवान ने आपकी सुन ली, जो आपकी इकलौती संतान बच गई, वरना बहुत कम चांस था, क्योंकि मिट्टी में लगभग वह लड़की आधे से 1 घंटे तक दबी रही, उसके बावजूद भी उसकी सांसें चल रही थी। तो दोस्तों आप लोग बताओ, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।